वीर तेजाजी महाराज का ठेकाना लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। बाटाड़ू के अंदर जब बाड़मेर के अंदर रैली थी उस समय भी मैं आया था और उसके बाद में भी, उससे पहले भी शायद मेरा तीसरा चौथा कार्यक्रम होगा, पांचवा कार्यक्रम होगा बाटाड़ू के अंदर। आपके गांव से बहुत बड़ा लगाव है, बड़ा मजबूत गांव है आपका। अभी सरपंचों के चुनाव भी आपसे पहले तीसरे, तो मुझे लग रहा है सरपंचों के चुनाव को लेकर भी बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है। वो सरपंचों के चुनाव में गर्मा गर्मी अपने सिर्फ वोट डालने तक की रखनी है। चुनाव के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से अपना चुनाव हो और जो जीत जाए उसको 5 साल तक विकास करने के लिए पंचायत के अंदर उससे ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हो, ये काम आपको करना है। और जो भाई चुनाव के अंदर हार जाए वो फिर जीते हुए व्यक्ति का साथ दे और सब मिलके, अरे नहीं तो 2023 के जो मिशन अपन लेके चल रहे हैं, सरकारें तो ये चाहती है कि गांव में गुटबाजी हो जाए, वार्ड स्तर पर गुटबाजी हो जाए। हमें सरकारों को सबक सिखाना है। 23 का राज राजस्थान के अंदर लाना है। सरपंच का चुनाव हुआ तब तक अपन एक दूसरे उसमें भी ले सकते हैं। मैं तो विशेषकर नौजवानों को एक ही बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का चुनाव के अंदर ऐसे लोगों को मतदान करें, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, जो आपके लिए आधी रात को काम आ सके, संघर्ष कर सके और पंचायतों के विकास के अंदर जो अपन पीछे उसको आगे लेके चले। बाड़मेर से मेरा बाड़मेर जिले से बहुत बड़ा लगाव है मेरा, इसलिए रात को 12 बजे भी 3 बजे भी बाड़मेर के अंदर मुझे आप हर कार्यक्रम के अंदर घूमता हुआ देखते हो। बाड़मेर के अंदर टिड्डी का बहुत बड़ा प्रकोप है। आज भी बहुत से इलाकों के अंदर टिड्डी के बड़े दल आए। भाइयों, राजस्थान की सरकार दिल्ली की सरकार पे बात डाल देती है और दिल्ली की सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि अगर अशोक गहलोत के पास पैसा नहीं है तो दिल्ली की सरकार इस टिड्डी से जो किसानों को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए केंद्रीय दल तुरंत बाड़मेर की धरती पे भेजे और किसानों को विशेष मुआवजा दे। वैसे मैं आ गया तो समझ लो टिड्डी भी भाग जाएगी और सरकारें भी आ जाएगी सूद लेने के लिए। तो शायद मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं ठंड के अंदर आया हूँ। कल कलेक्ट्रेट में मैं बैठूंगा धरने पे। कितना लंबा धरना चलता है, अगर रात पड़ जाए तो आप लोग आ जाओगे ना सारे? कहीं ऐसा नहीं मैं अकेला ही बैठा रह जाऊंगा। तो मैं इस सर्दी का इस ठंड में पहला धरना दे रहा हूँ बड़ा। मैं तो ठंड में धरने में खूब बैठा, मैं बीच में बैठा ही था, जगह देख रहे हो आप। लेकिन किसानों को न्याय दिलाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत अपील भी करूंगा। कल दिल्ली के जो हमारे कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री कैबिनेट के, उनसे भी बात करूंगा। प्रदेश की सरकार के मुखिया से तो मेरी बात होती नहीं है। आस पास के जो लोग हैं उनसे बात करूंगा कि बाड़मेर के किसानों को जो टिड्डी ने पूरी फसलें चौपट कर दी, उन किसानों को सरकार तुरंत राहत दे। और भाइयों, अगर 48 घंटे के अंदर मुआवजे की घोषणा नहीं करी तो अगले बड़े आंदोलन की घोषणा कल बाड़मेर के कलेक्टर से हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की टीम राजस्थान के अंदर करेगी। बाड़मेर वो जिला है जहाँ प्रकृति ने हमेशा बाड़मेर के साथ भेदभाव किया होगा, लेकिन तेल बाड़मेर की धरती पर निकला, तेल निकला। अबू धाबी और दुबई की तरह बाड़मेर आने वाले टाइम में बहुत मजबूत होगा, बाड़मेर का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि तेल, कोयला, गैस जिस इलाके में निकलती है किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हो जाता है, कुछ मुआवजे भी दिए जाते हैं, लेकिन लोकल स्तर पर हमारे बच्चों को कंपनियां रोजगार नहीं देती और हमारे नेता
कंपनियों के साथ मिली भगत करके अपना पेट पालते हैं, ये अपने परिवारों का पेट पालते हैं, इसलिए आम आदमी तकलीफ के अंदर है। भाइयों, मैंने लोकसभा के अंदर बात उठाई थी कि लोकल हमारे जो भी लोग हैं, कंपनियों में 80% रोजगार वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाए, स्थानीय किसान के बेटों को दिया जाए। बाड़मेर की हुंकार का परिणाम था कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर आगे बढ़ा, 3 RLP सीट जीती और 56 जगह उम्मीदवार भी लड़ाए। बाड़मेर जिले से आपकी बाजू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हम जी दूसरे नंबर पर है। हमारे पुखराज जी खड़ग जो प्रदेश अध्यक्ष है, पुखराज जी खड़े होने, पुखराज जी जो भोपालगढ़ के बच्चों इधर से कोई इधर बैठ करते, पुखराज जी खड़ग जो भोपालगढ़ से विधायक के प्रदेश अध्यक्ष, ये भी हमारे साथ है। सताराम जी देवासी भी है, आज उदयराम जी खड़े हुआ। नीचे बैठ जाओ, आगे वाले नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। सारी बाड़मेर में बहुत ताकत थी हनुमान बेनीवाल को, और बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, इस ताकत का ही परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल की गूंज लोकसभा के अंदर पूरा देश सुनता है। भाइयों, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो गहलोत और पायलट ने घोषणा करी थी, और जो कांग्रेस के पप्पू ने 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी की बात करी थी, उन सबको लेकर पंचायत चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन RLP पार्टी राजस्थान के अंदर करेगी। अब की बार हुंकार जोधपुर की धरती से भरेंगे, अशोक गहलोत की छाती पे मूंग दलेंगे जोधपुर से, और दूसरी रैली उप मुख्यमंत्री के इलाके अजमेर और टोंक के अंदर करेंगे। आप सबने हमेशा मेरा सहयोग दिया, साथ दिया। इतना ही संदेश देके किसान के बेटे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आप सरपंच के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं आसपास के पंचायतों के, बाटाड़ू के, मैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। मैं भी एक चुनाव हार गया था, लेकिन हारने के बाद मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे लड़ता रहा, फिर जीतता ही चला गया। और आपका अगर आशीर्वाद रहा तो राजस्थान के अंदर 2023 में परचम RLP फहराएगी, और असली किसान का बेटा 2023 में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। सिंहासन पे बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और शेखावाटी के किसान के बेटों का कब्जा होगा। भाइयों, इस ठंड के अंदर छोटी सी सूचना पे जो आपने मेरा स्वागत सत्कार किया, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। कोई कांग्रेस के गीत गाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाता है, किसान कौम का जयकारा अगर कोई लगाता है वो हनुमान बेनीवाल है, जो लोकसभा के अंदर भी वीर तेजा जी का जयकारा लगाता है और विधानसभा के अंदर भी तेजा जी का जयकारा लगाता है, और सड़क पे भी किसान कौम की बात करता है। 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं, ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ डिग्री लेने से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। ये वही राजस्थान है जो अपराध में 23वें नंबर पे था, और आज राजस्थान अपराध के अंदर 2 नंबर 3 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री के खुद के जिले के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ गया, और मुख्यमंत्री के मंत्री लूट खसोट के अंदर लगे हुए राजस्थान के अंदर कि कौन कितना पैसा बटोरे, कब सरकार चली जाए। अशोक गहलोत दिल्ली की परिक्रमा कर रहे कि सोनिया मुझे हटा नहीं दे, और पायलट अपना प्रमोशन कराने के लिए बयान देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसके अलावा इन दोनों का कोई भी काम नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की सरकार को राजस्थान के किसानों की सुध लेनी पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल मजबूती से जनवरी के लास्ट के अंदर जो लोकसभा का सत्र चलेगा उसमें तो पैरवी करूंगा ही करूंगा, लेकिन कल जो टिड्डी का प्रदर्शन होगा, टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नर्मदा नहर का पानी प्रत्येक खेत तक पहुंचे, बाड़मेर के किसानों को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, और हमारा बाड़मेर जो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा संघर्ष अगर कोई करता तो बाड़मेर जैसलमेर के लोग करते हैं। सीमा पे हमेशा एक भय और आशंका बनी रहती है कि कब झगड़ा हो जाए, और आप लोग इतने मजबूत हो कि अकाल सामंती ताकतों का, जागीरदारों का राज था, अकाल का साया, अंग्रेजों का राज आपके हिम्मत और हौसले को नहीं तोड़ सका।
और आपने मुझे मजबूती दी। हनुमान बेनीवाल जब भी कमजोर हुआ, आवाज आई बाड़मेर के किसान के बेटे की, हनुमान जी हिम्मत रखो, थकना मत, आप उम्मीद, लास्ट उम्मीद की किरण हो, आप थक जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। और भाइयों में विश्वास दिलाता कि मंत्री पदों को मार के 20 साल के अंदर 6 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, और हनुमान बेनीवाल मंत्री बनने की बात से अलग हटके कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा जब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा, राजस्थान के अंदर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों, इतना ही संदेश आपको दूंगा कि पार्टियों के अंदर बैठे लोग 10 तरह की भ्रामक बातें भी करेंगे। कई हमारे नेता ऐसी बात भी करते जिनकी उम्र का आखिरी पड़ाव है, 80 साल हो गई, वो ये कह रहे हनुमान बेनीवाल तो नौजवानों को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। मुझे बताओ, किसी नौजवान गलत रास्ते में ले गए? किसी को मैंने कहा क्या जमीनों पर कब्जा कर लो? किसी को कहा क्या फिल्म डोडा पोस्ट या दारू का धंधा करो? मैंने नहीं कहा कभी। तो मैं नौजवानों को सही दिशा में ले जा रहा हूँ। इसलिए बड़े जो नेता जिनकी दुकानों के ताले लगने वाले, शटर बंद होने वाले, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें करते करते 1 दर्जन नेता तो अस्पताल के अंदर चले गए और 2-4 बचे हैं। मुझे लग रहा है ठंड नहीं निकालेंगे, वो भी उसी रास्ते चल पड़ेंगे इलाज कराने के लिए। अभी यह एक किसान की टिड्डी से मौत इसलिए हो गई कि मेरा सारी फसल टिड्डी चौपट कर गई, तो किसान की मौत हो गई। सरकार ने कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया, वो बात कल करेंगे। और मुख्यमंत्री ने किस तरह किसानों की मजाक उड़ाई, उनकी जेब में हाथ डाल के। आपके मंत्री भाई जो ये राजस्व मंत्री हरीश जी बड़े मजबूत है। अभी हरीश जी की मजबूती का इम्तिहान तो बाकी है, अभी उनका तो इम्तिहान बाकी है। तो अब बताओ, किसान के हाथ जेब में हाथ डाल के कह रहे हैं, और तू तड़ाके से, तू कहाँ से पैसे लाया, पैसे कितना है? इसका मतलब अशोक गहलोत भी संस्कारित मुख्यमंत्री नहीं, संस्कार नहीं। उनको इस चीज का मंथन करना चाहिए कि बेटा हारने के बाद इतनी बौखलाहट नहीं हो कि वो भाषा पे नियंत्रण खो दे अपना। ये अशोक गहलोत को कहना चाहिए। आप सब नए साल की शुभकामनाएं, और आप सब कल बाड़मेर आना, वहाँ पे बाड़मेर के अंदर प्रदर्शन होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 51 किलो की माला से स्वागत होगा। मैं निवेदन करूंगा कैलाश बेनीवाल, धनाराम बेनीवाल, नरपत डौकिया, प्रेमाराम सियाग, प्रेम सिंह, सुनील गोदारा, हरीश बेनीवाल, दुर्गेश सिंह, दिलीप सिंह, किशन सियाग, ये युवा 51 किलो की माला से हनुमान जी का स्वागत करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंगोड़िया के हनुमान जी बेनीवाल, लोनारा से कहना कैलाश जी बेनीवाल, बटारो से परवीन जी साहू और सैया का तोड़ा से तिगुराम जी सियाग, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंदर आ जाओ।